आपको क्विकली बताता हूँ कि आप अगर यूज़र हैं तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। टैब्स, रिबन, वर्कबुक, वर्कशीट, रो कॉलम, ये आप शायद जानते होंगे। जो एड्रेस होता है एक्सेल का, डेटा एंट्री कैसे करें, जो नेविगेशंस हैं कि हम टॉप पे कैसे जाएं, बॉटम पे कैसे जाएं, डेटा कैसे सेलेक्ट करें, और डेटा फॉर्मेटिंग जिसमें आता है फॉन्ट वगैरह, कलर, अलाइनमेंट्स, ये सब जो हम करते रहते हैं। तो डे वन पे टॉपिक यही है। आपको लगेगा तो मैं रिपीट कर दूँ। मेन आते हैं डे टू पे, और एक फाइल ले लेते हैं हम। ठीक है, कोई डेटा सेट भी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा डे टू शुरू होता है। देखिए, डे टू में जो हम कवर करने वाले हैं वो है फाइंड एंड रिप्लेस। टेक्स्ट डेटा को कॉलम में कैसे कन्वर्ट करें, डुप्लीकेट डेटा कैसे रिमूव करना है आपको, किसी सेल में डेटा के रूल कैसे सेटअप करने हैं, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, कॉपी पेस्ट, और ये अपना है कि आज हमें कंप्लीट करना है। ठीक है। हम थोड़ा इसमें बॉटम से टॉप की तरफ चलेंगे क्योंकि ये थोड़े आसान है। तो छोटे छोटे टॉपिक पहले हम निपट के, और याद भी रहेगा आपको, फिर हम टॉप पे चलेंगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो आप लोग वैसे भी यूज़ करते होइएगा, ना सिर्फ एक्सेल में बल्कि वर्ड वगैरह में, कहीं भी कंट्रोल एफ मार दिया, ढूंढा। तो उसी का थोड़ा सा ये नेक्स्ट वर्जन है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक्सेल में, दूसरे में उतना नहीं होता, बट एक्सेल में थोड़े ऑप्शंस ज़्यादा हैं। आप कंट्रोल ऐप से फाइंड के ये डायलॉग बॉक्स निकाल सकते हैं, या फिर इसका एक शॉर्टकट भी होता है। आप यहाँ जाके यहाँ से, कहाँ गया फाइंड, यहाँ से फाइंड, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब बाकी शॉर्टकट अपनी जगह है। तो फाइंड देता क्या है वो देखिए कि आपको फाइंड करने के ऑप्शंस देता है। फाइंड क्या करेंगे हम, कोई डेटा। ठीक है। फाइंड क्या करेंगे हम, कोई डेटा। अब मान लो कि आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, हजारों रिकॉर्ड्स है, आपको कोई कीवर्ड सर्च करना है, कोई डेटा फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है हम मैनुअली तो हम ढूंढने जाएंगे नहीं, और मिलेगा भी नहीं। 10 लाख से ज़्यादा तो रो है उसमें। तो फाइंड में आपको क्या चाहिए, जैसे मुझे चाहिए हार्ड। ठीक है, हार्ड डिस्क इसमें इस डेटा में है कहीं ना कहीं। आपको स्टेप वन है कि आप यहाँ लिखिए, और फाइंड ऑल करते ही ये आपको पूरा लिस्ट दे देगा कि ये वर्ड जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है वो किस किस एड्रेस पे है। क्लिक करके यहाँ तक वो आपको पहुँचा भी देगा, यहाँ से वहाँ जहाँ भी क्लिक करेंगे। तो आपको ढूंढना कोई भी डेटा आसान हो गया। ठीक है। मल्टीपल टाइम्स है तो बहुत बार आएगा, एक बार है तो एक बार आएगा। ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के भी फाइंड करो, मतलब कि जैसे हार्ड को ढूंढना है तो हाईलाइट करा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ढूंढता नहीं, वो हाईलाइट करता है जैसे आपने, हाँ तो वो डिफरेंट टॉपिक है, बट वो इन दोनों का काम अलग अलग है। हम्म। ये दोनों अलग अलग पर्पस, दोनों का बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन बहुत सारे देख रहे हो, ये है, ये है, फिर इधर ये भी है। तो एक एक को समझते हैं कि विद इन, विद इन में पूछ रहा है कहाँ ढूंढना है। तो शीट यहाँ पे सेलेक्टेड मिलेगा आपको पहले से, तो इस सीट पे ढूंढ लिया उसने। लेकिन अगर आप चाहो तो वर्कबुक कर सकते हो, और यहाँ वर्कबुक करने के बाद इसमें जितने भी सीट होंगे वो पहला से शुरू करेगा और लास्ट तक ढूंढ के ऐसा ही एक लिस्ट यहाँ आपको दे देगा। है ना। तो वो तो नीड की बात है कि कहीं हमें एक रेंज में ही ढूंढना, कई बार ऐसा भी होता है कि इतना ही में ही सर्च करना, तो आप ये सेलेक्ट करके फाइंड चलाओ तो सिर्फ इतना एरिया में ढूंढेगा। अगर आप कुछ नहीं उसे बताओगे तो पूरा सीट में ढूंढेगा, और सब कुछ बताओगे कि वर्कबुक, तो पहले से लेकर लास्ट तक ढूंढ के आपको देगा। तो यहाँ तक ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कि अब ये भी आपको ये ऑप्शन देता है कि क्या आपको पहले रो में ढूंढना है या पहले कॉलम में। ठीक है। पहले रो में ढूंढना है या पहले कॉलम में। excellent। तो जब हम ये कहते हैं कि पहले रो में ढूंढो, तो पहले पूरा रो बाएं से दाएं जाएगा, डेटा मिला, फिर उसका नीचे वाले रो पे आएगा, तीसरे पे आएगा। हालांकि सही बात यह है कि एक्सेल इतना फास्ट ढूंढता है कि आप इसे रो बताओ या कॉलम, आप खुद ही नहीं समझ पाओगे इसने ढूंढा क्या, तुरंत तो ये लिस्ट आ जाता है।
बट हाँ, ऑप्शन है सर्टेन सिचुएशंस में आप वन बाय वन ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे फाइंड ऑल के बदले फाइंड नेक्स्ट करोगे, तो ऐसे करके वो एक एक जब शिफ्ट करेगा ना, तो आपको दिखेगा आपको बाएं से दाएं ढूंढ रहा है या ऊपर से नीचे। हालांकि वो भी आपके मतलब का नहीं, आपको रिजल्ट चाहिए वो ऐसे ढूंढेगा ऐसे। ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं कि कहाँ ढूंढना है, लुकिंग। कहाँ ढूंढना है। तो जो डेटा हमारे पास होता है, एक तो हम देखते हैं कि सेल में डेटा है। बट जो भी इंफॉर्मेशन हमें सर्च करना है, उस सेल में हो सकता है, उसके कमेंट्स में हो सकता है, रिमार्क्स जिसको नोट्स कहते हैं उसमें हो सकता है, फॉर्मूले के अंदर हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर बता रहा है कि कहाँ ढूंढना है। बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड होगा, तो ये फॉर्मूला में भी ढूंढता है और टेक्स्ट में भी ढूंढता है। जब स्पेसिफिकली आप बोलोगे इसे कि वैल्यू में ढूंढो, तो ऐसा वैल्यू में ढूंढेगा जिसमें फॉर्मूला लगा ही नहीं हुआ। या कमेंट्स, इस तरीके से आपको सर्च करेगा अगर नीड पड़े तो। अब नेक्स्ट है मैच केस। मैच केस तो हम सब समझते हैं, केस मतलब अपर केस लोअर केस, जो आप वैल्यू जो है वो क्या है, मतलब वैल्यू तो सारी है। जैसे वैल्यूज है, तो ये कैलकुलेटेड नंबर तो नहीं है, हम्म। ये सीधा पंच किया हुआ नंबर है, स्टैटिक नंबर है। बट अगर हम यहाँ पे लिखते 140 + 3 तो भी 143 आता। हम्म। तो जब कैलकुलेट इज इक्वल टू से शुरू हुआ कोई भी तो फंक्शन वैल्यू होगी। फॉर्मूला है, उससे रिजल्ट आया है, तो फॉर्मूला कैटेगरी में आया हम्म। रहेगा, दोनों में 143। ठीक फॉर्मूला है, पे हाँ। लेकिन जब पंच किया हुआ नंबर है, जो बिना किसी फॉर्मूले के टाइप किया हुआ है, टाइप करके तो वो क्या सिक्स। कहलाता है, कांस्टेंट्स। ठीक है ना, जैसे जिसे हम वैल्यूज भी बोलते हैं, या कांस्टेंट जो बदलता नहीं है। तो वो आप ऑप्शन इसे दे सकते हैं। नाउ हाँ, मैच केस की बात कर रहे थे। अब यहाँ ये भी ऑप्शन है कि आपका डेटा जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, अगर अपर केस में इसे कहोगे, तो जहाँ ढूंढेगा वो सिर्फ अपर केस वाला ढूंढेगा। मतलब जैसे हार्ड डिस्क में एच यहाँ कैप्स में है, मैं इसे अभी ढूंढने कहता हूँ तो इसने ढूंढ दिया। अगर मैं स्मॉल में बोलूंगा ये तो भी ढूंढ के दे देगा। लेकिन जब मैं कहूंगा मैच केस, तो ऐसे हार्ड ढूंढेगा जिसमें स्मॉल लेटर में एच लिखा हो, जो कि यहाँ पे कहीं है ही नहीं। क्लियर है अब क्या करता है ये। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा ये भी है कि मैच इंटायर सेल। जैसे हार्ड अकेला नहीं है किसी सेल में, हार्ड डिस्क है। अब कहोगे कि इंटायर सेल मतलब जो हम यहाँ लिखे हैं वहां भी वही चाहिए, ना तो एक कम ना तो एक ज्यादा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स। फाइंड ऑल करो, उसे मिला ही नहीं। आज जब भी आप ये हटा दो, हाँ ये लो मिल गया उसे। क्लियर है। मतलब पूरा लिखा होना चाहिए वहां हाँ, पे जैसा भी। यहाँ लिखा है वहां भी जहाँ वो मिलेगा, वहाँ एग्जैक्ट इतना जैसे ही वो। एग्जैक्ट चाहिए, ना तो एक स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए ना एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए। बट जब आप टिक नहीं मारोगे, तो इससे मिलता जुलता हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, कुछ भी होगा, सब हो। तो वो ढूंढेगा उसको, है ना। तो इतने क्राइटेरिया हैं, तभी मैंने कहा जो एक्सेल का फाइंड है उसमें एडिशनल क्राइटेरिया है जो जनरली दूसरे एप्लीकेशन में नहीं होते। ठीक है। रिप्लेस तो कुछ नहीं है, हार्ड को आप यहाँ सॉफ्ट कर दो। ये सिर्फ रिप्लेस करता है, रिप्लेस ऑल करे, देखो बोल दिया कि 24 रिप्लेसमेंट हो चुका है। और जहाँ जहाँ हार्ड डिस्क था वहाँ सॉफ्ट डिस्क, तो इसमें कोई एडिशनल नहीं है चीज। ठीक है, सब कुछ आप देखोगे बक्से वही है। ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है। क्लियर, कोई क्वेश्चन कोई। जिससे जो आंसर जो लास्ट में रिप्लेस वाला है, मतलब कुछ भी लिखा होगा हाँ पहले जो लिखा होगा उसको चेंज कर देता हाँ, है जो उसमें। नीचे वाले बॉक्स में आप लिख दोगे कि हार्ड को सॉफ्ट करो, या जो भी बदल डालोगे, तो वो ढूंढेगा। और ढूंढ के बताएगा नहीं, उसको बदल के बताएगा कि हमने बदल पहले दिया। काम कर देगा। हाँ हाँ, वो फिर वो हाईलाइट नहीं करता, वो रिप्लेस ही कर देता है। और काउंट बता देता है कि हमने 10 ऐसे इंस्टेंसेज बदल दिए। तो स्क्रीन पे अभी तो पॉपअप आया था कि 10 बदल जाए। ठीक है। कमिंग टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम ये कहता है कि जब टेक्स्ट होगा, हाँ, इसके बैकग्राउंड आप ऐसे समझो कि हमारे पास रो एंड कॉलम है एक्सेल में, है ना, जिसमें डेटा स्टोर होता है। बट ये बात आपको या तो पता होगा या नहीं भी पता होगा कि डेटा इतना वेल अरेंज्ड रो एंड कॉलम में आता ही नहीं हमेशा। हम उसको ऐसा बनाते हैं। तो जैसे अभी मैं बना रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा डेटा ऐसा ही होता है, बट जब आप काम करोगे, तो कोई नोट पैड में भर के भेज देगा आपको मेल पे अटैच करके। हम्म। प्लेन ना, तो उसमें रो होता है ना कॉलम होता है ना। हम्म। कई बार सिक्वल से या सीवीएस फाइल, सीएसवी फाइल डाउनलोड करते हैं हम, है ना। वो जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि जो बड़ा वॉल्यूम का डेटा है, उसको अगर एक्सेल फॉर्मेट में अरेंज करेंगे तो उसकी साइज कई गुना बढ़ती है ना। कि अब मेल पे तो कोई 20 MB ही भेज पाएगा ना। अगर उसकी मजबूरी है कि वो 50 MB की फाइल है, तो उसको वो नोट पैड में डाल देता है या सेव एज करके सीएसवी कर देता है। जब भी एक बार सीएसवी हो गया, तो उसमें ना रो है ना कॉलम है ना फॉर्मूला, वो कुछ नहीं समझता, बस टाइप किया हुआ आइटम्स है।
तो उसका साइज बहुत कंप्रेस हो जाता है, फिर आपके पास आ गया। अब आपके पास चैलेंज ये है कि आपको काम तो एक्सेल में करना है, नोटपैड से क्या लेना देना आपको। तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ये हुआ ना कि जैसे कोई सामान हम भेजते हैं तो हम उसको पैक करके एकदम छोटा कर दिया, डेस्टिनेशन पहुंच गया तो खोल दी। ऐसे बहुत सारे आइटम्स आते हैं, तो कुल मिला के ये जो टेक्स्ट टू कॉलम है कि टेक्स्ट में डेटा होगा, उसको एक्सेल के कॉलम्स में कन्वर्ट करने हैं। अब मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, अब समझ जाना चाहिए आपको। ये रहा, देखो जैसे मैंने लिया नोटपैड। अब मैं कहता हूँ नेम, अभी नोटपैड है ये, सिटी, अमाउंट, ठीक है, अजय, दिल्ली, अच्छा। हाँ, विजय, मुंबई, दिस है ना, सुरेश, चेन्नई, ठीक है। ये हमें समझ तो आ रहा है कि है ये कॉलम, नेम नाम का कॉलम होगा, सिटी नाम का, बट हम समझ के करेंगे क्या, क्योंकि इसको ना तो नोटपैड समझता और एक्सेल तो और नहीं पहचानेगा। ये लो, एक्सेल कहाँ था नोटपैड, इसको बंद करता हूँ मैं। इसे आपने यहाँ चिपका दिया। अब एक्सेल आपके मन की बात नहीं समझता है ना, एक्सेल को हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये प्लेन टाइपिंग नहीं है, ये तीन कॉलम है हमारा, एक नाम का, एक सिटी का, एक अमाउंट का। तो कहेगा ठीक है, फिर हमें बताओ हम कैसे समझें। तो आप जाओगे डेटा पे, डेटा में आता है यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम। अब इसे आप समझाओ कि डेलीमिट, ये दो तरीके हैं, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। इसे बोलो कि जहाँ भी टैब होगा ना इस डेटा में, उसे कट मार देना। अब टैब तो इसमें है ही नहीं। फिर आपने कहा कि चलो सेमी कॉलन से कर देना, तो सेमी कॉलन भी नहीं है कहीं पे। फिर कॉमा, देखो जब भी कॉमा हुआ ना इसने पकड़ लिया। अब इसके पता लग गया कि जहां जहां कॉमा लगा ना वहां से हमें अलग अलग कर देने हैं। बस कुछ ऐसे और भी हैं, आपको जो भी जरूरत लगे। नेक्स्ट, फिनिश, अब उसने आपको अलग बना दिया। बेसिकली एक पैटर्न होना चाहिए इसके बीच में। कोई उसमें कुछ भी। यूनिक, हाँ पैटर्न आप बोल सकते हो, आइडेंटिफायर होना चाहिए जहां से हम एक्सेल को बता सकें कि यहाँ से कट पैटर्न मारो। नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं पड़ेगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं तो कॉमा के जवाब भी हो सकते हैं। हाँ मतलब हाँ, लो वो भी बेसिक जो यूज करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ जो आप पूछ रहे हो। डेटा में एक ही और डिफरेंट टाइप का। हाँ ये देखो, इसमें एक जगह कहता है अदर, आपको जैसे ये स्लैश देना है, अच्छा। तो आप इसे दो, बट एक ही कैरेक्टर। जैसे ये कॉमा स्लैश सब आगे तो दिक्कत हो कोई जाएगी। ऐसा यूनिक इसमें जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं। जहाँ पे टी लिखा हुआ है वहां से कट मारना है, मान लो अब टी का तो इस लिस्ट में है ही नहीं। तो ये अच्छा। कहता है इसमें टाइप कर दो आप। हालांकि अंदर की बात ये है कि इसमें और भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे एक साथ कॉमा भी आ गए, स्लैश भी कुछ आ गए। ऐसा आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम एक्सेल और दूसरे एप्लीकेशन में भी आते हैं कि टेक्स्ट को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करें। बट फिर थोड़ी फार्मूला की एक्सपर्टीज यूज़ की जाती है कि कोई ऐसे फार्मूला से दो हैं उसको एक बना दिया, कुछ यूनिक डाल दिया, या पहले दो तीन बार फाइंड वाइंड करके वो सबको ठीक ठाक कर लिया तब गया यहाँ पे। तो वो थोड़ा सा ना एक्सपर्टीज वाली बात है। सीधा तरीका तो यही है जो उसमें दिया गया है। नहीं, क्लाइंट सर बेसिकली कॉमा यूज करते होंगे या कुछ भी कर सकते हो। देखिए मोस्टली कॉमा ही होता है, हाँ। है कॉमा या स्पेस यूज होता है, ऐसे ही हम टैब ऐसे यूज स्पेस कर यूज सकते होता है हैं। इसमें जो दिया गया है ना। ये 95% कवरेज यही है, जो ये चार पांच ऑप्शन दिए गए हैं। बट अनएक्सपेक्टेडली 2-5% ऐसा मिलेगा एग्जाम्पल जिसमें आपको फिर कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, सीधी बात है। वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जैसे एआई से नहीं कहा सकते हैं, एआई को बता दें कि नहीं हाँ नहीं, यहाँ एआई पे। को कुछ तो आप बताओगे ना। जब एआई को बताओगे तो यहाँ बताओ, इसको बताने के लिए रास्ता तो इसने खोल ही रखा, बट हमें खुद पता होना चाहिए कि वो हम क्या बताने वाले हैं। अगर कोई स्टैंडर्ड पैटर्न है तभी तो हम कहीं पे जाकर बताएंगे। मतलब बेसिक पता होना चाहिए हाँ, कि वो हमें यूज ये करते पता हैं। होना चाहिए कि ये कॉलम यहाँ से कट मारनी है हमें। फिलहाल ये चलता है, इसमें इतना चिंता की बात नहीं कि बार बार आपको सिचुएशन होगा। बट मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया है कि एट टाइम्स कई बार आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। लिमिटेड और उसका फाइंड विथ कैसे। ये फिक्स्ड विड्थ ये कहता है कि आप हमें बता दो कहाँ से कट करना है, सही हो गलत हो मैं वहां से कट पट कर दूंगा। जैसे कोई नेम है डबल या। हाँ, जैसे गुड एग्जांपल है, जैसे आईएफएससी कोड है और बैंक अकाउंट मिक्स है, उसमें ना तो स्पेस है ना कॉमा है ही नहीं। अब अच्छा। दुनिया को पता है कि इतना कैरेक्टर का आईएफएससी कोड होता है, तो यहाँ उसमें इतना कैरेक्टर है कि टिक मार दो, तो उसको एक कॉलम बना दिया, जो बच गया वो दूसरे में जंप कर गया तो अकाउंट नंबर हो गया। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में फिक्स विड्थ भी काम आता है जिसमें है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ये वापस एक बार बता दो सर। हम्म वापस एक बार बता देना। जो आप कह फिक्स रहे और। हैं, जैसे कि मान लो कि कोई भी डेटा इधर था, नोटपैड कहाँ गया।
इसमें से मैंने जैसे फाइंड, रिप्लेस, कंट्रोल, रिप्लेस को देखो यहाँ भी फाइंड रिप्लेस है ना, मैंने बोला कॉमा को ब्लैंक से रिप्लेस करो तो रिप्लेस हो, देखो कर दिया कि हर जगह, लेकिन कितना छोटा सा ऑप्शन था इसमें। अब जैसे मैंने इसको चिपकाया, इसमें कुछ भी नहीं है। हमें पता था शुरू का 13 कैरेक्टर, 7 7 11 कैरेक्टर होता है, आईएफएससी कोड है, और दाहिने तरफ वो होता है। तो आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए, इसमें जाइए, और इसमें जाके यहाँ 13 कैरेक्टर हो गया, नेक्स्ट फिनिश। अब इधर वाले क्या हो गए, आईएफएससी कोड, और इधर वाले क्या हो गया, बैंक अकाउंट। डेटा बेशक टेक्स्ट है, लेकिन आप मीनिंग समझ गए होंगे। हाँ, समझ गए कि उसमें हमें 13 कैरेक्टर या 11 से कट मारना है। 13 डिजिट का दे रखा है, पहले के 5 अगर आईएफएससी है तो 5 का लगा दो, हाँ वो सेपरेट हो जाएगा। हाँ, वो अपना अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो उस तरह के डेटा पे ये काम आता है। और बढ़ते हैं आगे। टेक्स्ट टू कॉलम हम सीख गए। रिमूव डुप्लीकेट। वैसे तो रिमूव डुप्लीकेट 1 मिनट का टॉपिक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझो कि चैलेंज क्या है। मान लो ऐसा 5 लाख लाइन है जिसमें बहुत सारी चीजें रिपीटेड हैं। अब आपको पता ही नहीं कि जोन है कितने, और एक कॉपी चाहिए हमें एक बार कि भैया नॉर्थ लिखा हो या साउथ लिखा हो, यही है बस 4 5, हमें ये पता करना है। अब इसका अगर रिमूव डुप्लीकेट जैसा ऑप्शन नहीं होता तो आपके लिए इसको आधा घंटा लगता, और शायद उसके बाद भी मुश्किल है, क्योंकि आप स्क्रॉल करते, आप फिल्टर लगाते, आप कुछ तो करते, या एक्स्ट्रा ये नॉर्थ छोड़ के बाकी नॉर्थ को ढूंढ ढूंढ के डिलीट कर रहे होते, ये है ना। लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम, सॉरी, ये रिमूव डुप्लीकेट यहीं मिलेगा। ये आपसे पूछ लेगा कि भाई क्या है, तो इसने हेडिंग रहने दिया और बाकी की कॉपी दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। सर मेरे को बस पता करना है कि डुप्लीकेट कितने हैं तो। नहीं तो उसके लिए ये नहीं, उसके लिए फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। यूनिक नाम का फॉर्मूला होता है। जैसे ये सिटी में, सिटी या प्रोडक्ट्स में सीपीयू 2 3 बार है, तो अब मेरे को पता करना है डुप्लीकेट कितने हैं इसमें। हाँ, तो डुप्लीकेट कितना है उसके लिए आपको काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, अगर आप बिना डेटा डिलीट किए कर रहे हो। वैसे यूनिक नाम का फॉर्मूला, अब तो बहुत फॉर्मूला है उसके लिए। दूसरा एग्जांपल ये लो। अब इसमें हमें डुप्लीकेट रिमूव करना है, तो ये रहा। देखो अब की बार डुप्लीकेट आ रहा है। लेकिन रीजन। यस। तो डुप्लीकेट का डिफिनेशन याद रखिएगा कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो सारे हेडिंग्स में 100% मैच करेंगे। इवन एक स्पेस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है, कंप्यूटर उसको डुप्लीकेट नहीं मानेगा। ये नहीं कि दोनों नॉर्थ दिख रहा है भाई 2 बार आ गया, नहीं, नॉर्थ के आगे अगर एक स्पेस लगा है तो ये किसी भी सेंस में दोनों नॉर्थ एक नहीं है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। ठीक है। तो अगर हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है वो अलग है तो यूनिक डेटा हो गया। मतलब अजय कुमार दिल्ली में भी रहता है, अजय कुमार मुंबई में भी रहता है, बट दोनों के फादर नेम अलग है, मतलब दो अलग आदमी है वो। हम सिर्फ नाम मैच कराने के लिए दोनों को सेम बंदा नहीं कह सकते। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन है वो अलग है, तो ये डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन ये कहता है, डेटा वैलिडेशन ये कहता है कि एक्सेल में डेटा कहीं भी कुछ भी तो आप लिख ही सकते हो, है ना। ऐसा किसी ने रोका नहीं कि इसमें नंबर मत डालो, टेक्स्ट मत डालो, हम तो डेटा यूज कर ही रहे हैं ना। नहीं समझ पाए। लेकिन आप ये रूल लगा सकते हो कि किसी भी सेल में या एक रेंज ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स में यही डेटा एंट्री हो सकता है, वरना वो नहीं करने देगा। ठीक है। तो वैलिड मतलब जैसे वैलिड नहीं होता कि वैलिड आईडी प्रूफ दो, आपको कि ये पैन लो, कर नहीं नहीं आधार दो, आधार दो, ये वैलिड नहीं है। मतलब जो उनके रूल सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आधार कार्ड दोगे तो ही वैलिड एड्रेस प्रूफ वो मानेगा किसी भी जगह जैसे पे। अगर कहीं लिखा हुआ है टेक्स्ट लिखना है, हम्म। टेक्स्ट ही लिखेगा, टेक्स्ट नंबर नहीं लिखेगा नंबर वो। लिखेगा। तो वैलिडेशन उसी से बना है कि डेटा वैलिड तभी माना जाएगा जो रूल आपने सेट कर दिया है कि इस सेल में 0 से 10 तक ही कोई लिख सकता है। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, जब तक वो रूल हटाओगे नहीं उसमें एंट्री करने नहीं देगा। तो डेटा वैलिडेशन का डेफिनेशन समझ गए। अब इसके 6 7 टाइप्स हैं वैलिडेशन के, वो कहाँ मिलेगा हमें। यहाँ चलो, ये रहा ना बगल में,
ये कह रहा है एनी वैल्यू, मतलब अभी तक क्या है, एनी वैल्यू जो मन हो करो। लेकिन जब आप उसे बोलोगे होल नंबर, तो पूछेगा अच्छा होल नंबर बिटवीन कितने कितने रेंज में, या बिटवीन ग्रेटर देन, देख रहे हो इतने हैं, आप जरूरत के हिसाब से चूज करो, ठीक है। डेसिमल नंबर, फिर उसके बाद लिस्ट, डेट, टाइम, इतने सारे रूल हैं, ठीक है। तो मैं एक बार लिस्ट बना लेता हूँ। होल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, और क्या था, टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं, लिस्ट था ना, आई गेस, लिस्ट ही था ना। उसके बाद हो गया डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, और फिर हो गया कस्टम। इतने तरह के इनके रूल हैं। तो रूल कहाँ लगेंगे, जहाँ पे हम लगाएंगे, और जहाँ पे लगाएंगे उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। वैसे हम सोचेंगे कि यहाँ कुछ लिख दिया रूल यहाँ लग गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक्सेल में, वैसे तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा है, बट एक्सेल में आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई टास्क या कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो एरिया जरूर सेलेक्ट कीजिए जिस पे आपको करना है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक डिलीट करना है तो हम ये सेलेक्ट करेंगे ना। वैसे मैं एक्सेल को कितना भी बोलूंगा तो थोड़ी डिलीट करेगा, नहीं करेगा। तो इसी तरीके से हर एक चीज में ये एप्लीकेबल है, वो ध्यान रखिएगा। अब होल नंबर मैं सिर्फ एक सेल में दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ जाने के बाद ड्रॉप डाउन में होल नंबर में जाइए, उसे बोलिए कि 1 to 10 में ही कोई यूजर इसमें एंट्री कर पाएगा, और बात होगी खत्म। देख के कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन आप कुछ करके देखो, आप ये बताएगा नहीं, लेकिन आप चाहते हो ये बताए भी। वो भी सिस्टम है, क्या है वो सिस्टम, यहाँ जाइए, इसके पड़ोस में इनपुट मैसेज, यहाँ पे लिख दीजिए एंटर बिटवीन 1 to 10 फॉर एग्जाम्पल। देखो अब यूजर जब भी माउस ले जाएगा ना, उसको बोलेगा, ऐसा नहीं कि आपको बेवकूफ बना रहा है कि भूल भुलैया नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि करने नहीं दूंगा, जानकारी चाहिए तो ले लो। इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है आपको कि यही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जब ये 6 किया हो गया, और 61 किया, करना बिल्कुल नहीं, इसी को वैलिडेशन कहते हैं। अगर आप ये समझ गए मैं 6.5 5.5 करूंगा, कुछ भी तो नहीं हो, क्योंकि वो तो होल नंबर का रूल हमने ही सेट कर दिया है। बस डेसिमल में एक ही फर्क है, इतना ही डिफरेंस है कि इसमें आप डेसिमल नंबर भी डाल सकते हो, बाकी जो आपने सीखा है वही है, ठीक है। लिस्ट, लिस्ट बहुत काम का है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वैलिडेशन है, ठीक है। लिस्ट क्या करता है कि आप उसको एक बार बता दो कितने जोन है, रीजन है, सिटी, वो ड्रॉप डाउन देता रहेगा, आपको टाइप वाइप नहीं करना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि आप चूज करोगे वहां पे। तो कैसे करते हैं हम, यहाँ जा, इसे बोला कि भाई लिस्ट में आप नॉर्थ और साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अभी आपको दिखाएगा, लो, अब कोई किसी से कोई गलती हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो गलत एंट्री करने नहीं देगा, वो आपको चूज ही तो करना है। तो ये एनालिटिक्स में, रिपोर्टिंग्स में बहुत बहुत कारगर है, ये यूज होता है ज्यादातर, ठीक है। जैसे डेट एंड टाइम है, अब एक समझ गए तो पैटर्न वही इसमें है। आप कुछ टाइप भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं, आप टाइप कर सकते हो, बट जो प्री डिफाइंड है वो टाइप भी कर सकते हो, वो टाइप कर सकते हो। जैसे स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 फरवरी 2026, ठीक है। अब मैटर है इसमें, ये DDMMY कैसे पहचानता है कंप्यूटर, वो आपके यहाँ के फॉर्मेट में देखो, जो आप सोच रहे हो, इससे वो पकड़ता है कि पहले MMDDY है या DDMM। अब जो भी टाइप करोगे उसको रीड करेगा, जो यहाँ रीजनल सेटिंग्स होते हैं कंप्यूटर के, तो वहां से वो पकड़ता है। तो आप इसे बोलो कि 3 मार्च, आगे नहीं मानूंगा, बोलो 31 जनवरी, कहाँ जी, ठीक है, पहचान गया हुआ है, क्योंकि हमने क्योंकि हमने रेंज 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक का दिया था। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में लिखें, नहीं फॉर्मेट कोई भी हो, वो कोई जरूरी, हाँ, वो डेट पढ़ रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, अच्छा, ये तो सिर्फ डिजाइन है कैसा दिखा रहा है, ओरिजिनल कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो एक्सेल उसको रीड कर रहा है, वो कर लिया तो टाइम भी कर लोगे, कुछ आप भी करोगे। टेक्स्ट लेंथ बिल्कुल वही है, टेक्स्ट लेंथ कह रहा है कितना कैरेक्टर का चाहिए, मिनिमम इतना, मैक्सिमम उतना, टेक्स्ट पे है, तो ये आप कर ही लोगे। मैं एक बता रहा हूँ जो कस्टम, जो आपको करना है,
अब एक्सेल ये कहता है, या यूजर ये कहता है कि भाई इतना से मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे पास जो डेटा है उसमें कुछ और कॉम्बिनेशन की नीड है रूल लगाने के लिए। ठीक है। तो फिर एक्सेल का कहना है इससे आगे चाहिए तो फॉर्मूला से करो, क्योंकि फॉर्मूला तो कुछ भी कर सकता है। जितनी नॉलेज हो फॉर्मूला को उतना बढ़िया रूल आप बना सकते हो। वैसे अभी आप फॉर्मूला नहीं सीखे हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। तो कस्टम ऐसे डेटा वैलिडेशन है जिसमें आप मर्जी का फॉर्मूला लिख दो, और उस फॉर्मूला जब वो फॉलो होगा मतलब उसके अकॉर्डिंग ही कोई एंट्री कर पाएगा, है ना। जैसे मैं चाहता हूँ इसमें कोई ऑड नंबर ही एंट्री कर सके, इवन नंबर नहीं कर सके। अब बात है ऑड नंबर, कौन सा फॉर्मूला है जो पहचानता है कि ये डेटा ऑड है, और कौन सा फॉर्मूला है जो इवन पहचानता है। तभी होगा ना, जब रूल ही कहता है ऑड नंबर हो तो हम कम एक्सेल को कैसे बताएंगे कि ये जो डेटा एंट्री हुआ ऑड है या इवन है। तो उसमें आपको फॉर्मूला पता करना होगा अभी के लिए। अभी के लिए फॉर्मूलाज में बोलो कि इज ऑड, ये फॉर्मूला होता है। इज ऑड, इसका एड्रेस दे दो कि अगर ये ऑड है तो, बस ओके कर दो, कुछ नहीं करना आपको। अब रूल को पता है अगर ये ऑड नंबर आएगा तो वो एक्सेप्ट करने देगा, वरना मना कर देगा। दो लिखा वो भी मंजूर नहीं है इसे, लेकिन जब भी थ्री लिखा तो ठीक है ना। तो ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। हालांकि उसमें आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूले की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हमने डेटा वैलिडेशन सीख लिया है, अगर आप कुछ रिपीट करना है तो आप हमें बता सकते हैं। जैसे ये वो नेम, हमने किसी एक कॉलम में नेम लिखी, अगले कॉलम में हमने जो ऊपर सबसे जो ए बी सी वाला ये सब लिखा रहता है, इस पे हमने डेटा वैलिडेशन रख दिया लिस्ट। हम्म। तो उसी से अगर हम नेक्स्ट करेंगे, दूसरे सेल पे जाएंगे, नेम लिखने के बाद उसके साइड वाली सेल पे गए तो वो अपने आप ही वो दिखा देगा कि भी आपको नॉर्थ चाहिए, साउथ चाहिए, ईस्ट वेस्ट, मतलब एबीसी वाले में डालनी पड़ेगी वो डेटा वैलिडेशन। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड कर देता हाँ। हूँ। इसको मैपिंग बोलते हैं। कि मान लो कि हमने बोला कि वे ईस्ट या नॉर्थ या साउथ कुछ भी, ठीक है। तो इसमें कितने सिटी हैं, कि अगर किसी ने ड्रॉप डाउन से पहले वाले में साउथ लिया, हाँ। तो बगल में लिस्ट आ जाना चाहिए उन शहर के हाँ। नाम, ये आप कहना हाँ चाह ये। रहे हैं। तो वो कस्टम में ही आता है, उसमें आपको लुकअप वगैरह के फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। हाँ, ये सारे चीज आपको यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो फिक्स वाले रूल है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो ये लिस्ट में कितने सेल्स तक फिक्स कर सकते हैं? नहीं, इसमें इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो आप फॉर्मूले को कैसे होशियारी से यूज कर सकते हो, इसको इनपुट दे दो फॉर्मूले के थ्रू, है ना। अच्छा। अब जैसे जो आप कह रहे हो उसके थ्रू हम यूनिक फॉर्मूले लगा सकते हैं, लुकअप के फॉर्मूले के थ्रू उठा सकते हैं, फाइंड के थ्रू कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसे तीन चार टेक्निक्स हैं। हमको तो फिर पता नहीं सर, लेकिन वो लिस्ट वाला ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे अच्छा, आप लिस्ट की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे एक बार वो उसको साइड में करूँगा, हम्म। जहाँ पे लिखो आप कोई भी नाम, जैसे रवि, हम्म। इसके साइड वाले में जाओ, उस हम्म। रवि की साइड में। हाँ, अब यहाँ पे सपोज करो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ भी लिखूं, हम्म। मतलब उसमें लिस्ट आ जाए कि रवि नॉर्थ का है, साउथ का है, ईस्ट का है या हम्म। वेस्ट का है, तो उसमें डेटा वैलिडेशन का वाला नहीं, उसमें डेटा लिस्ट वैलिडेशन यूज की है, जरूरत नहीं है। लिस्ट यूज हो जाएगा, लिस्ट वाला यूज हो जाए, लिस्ट में ले रहे नहीं हैं। नहीं, ये एग्जाम्पल अलग है। जो अगर आपको इसके अगेंस्ट मैप करना है यहाँ पर, हाँ, ठीक है ना, तो उस इसको कहीं इसका मतलब ढूंढना पड़ेगा हमें। इसके साइड वाले में लिस्ट लगा दी। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं ऐसी इसी दो कॉलम में एंट्री करता रहूं, हम्म। तो वो एम वाले में लगाऊंगा डेटा वैलिडेशन जो है सबसे ऊपर जो है। नहीं, आप डेटा वैलिडेशन इसमें लगाओगे, और उसको ये बताओगे कि ये ढूंढ के वो लेके इसमें देगा। ये जिस टेबल में होगा कहीं तो स्टोर होगा ना रवि, कहीं से तो ला रहे होंगे। इसको सर बिल्कुल एंड तक ले जाएं। नहीं सर, जैसे है ना, मैं जैसे नाम लिख लिया, इसने रीजन लिख लिया नॉर्थ का है, हम्म। और सिटी में, सिटी जो है ना, सिटी में जाता है, सिटी की कोई लास्ट हाँ से लेके नीचे तक, मतलब मैं। हाँ, तो आप उसी पे आगे जो मैं कह रहा था। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले सीखने होंगे, हाँ, मतलब वो क्विक का काम नहीं है 1 मिनट में। तो वो होता ही है, मेन यूज वही सब है ही है, इसका लोग रिपोर्टिंग में यूज करते हैं, बट
अभी थोड़ा कोर्स आगे जाएगा, एक बार याद रखिएगा तो मैं एक ठीक ठाक एग्जांपल बना के दे दूंगा आपको। अब आते हैं डेटा वैलिडेशन पे, डेटा फिल्टरिंग पे। डेटा फिल्टर आप में से कितने लोगों को पता है, कभी यूज़ किया डेटा फिल्टर? आप एक्सेल यूज़ करते हो, आपको डेटा फिल्टर फिल्टर लगाना। फिल्टर लगाते हैं आप? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ये है कि फिल्टर का मतलब होता है कि आउट ऑफ गुड वॉल्यूम ऑफ डेटा वी हैव टू फिल्टर समथिंग दैट वी नीड। कि हमें कहा जा रहा है कि सिर्फ दिल्ली का डेटा दिखाओ, तो देखने को तो हम स्क्रॉल करके देख ही लेंगे, बट वो थोड़े ना सुबह से शाम तक हम स्क्रॉल करेंगे। कोई ऐसा सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए कि हम दिल्ली सेलेक्ट करें और स्क्रीन पे दिल्ली का डेटा आ जाए, है ना? फिल्टर का मतलब क्या हिंदी में होता है? छांटना, वही बात है। तो इसके स्टेप क्या हैं कि आप पहले डेटा को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, इसको हटाइए। पहले डेटा को सेलेक्ट कीजिए, और तीन चार तरीके हैं फिल्टर लगाने के। या तो शॉर्टकट आप यूज करो, या फिर अभी इनिशियली डेटा में जाके फिल्टर पे क्लिक कर लो आप, ठीक है। अब फिल्टर में दो तरह के हैं। एक तो आपको इसमें मिलेगा जो नंबर के फिल्टर्स होते हैं उसके थोड़े एक्स्ट्रा रूल हैं, और एक होता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट और नंबर का डिफिनेशन हम कल बात कर चुके हैं, किसे हम कहते हैं टेक्स्ट या नंबर। नंबर 100% वो है जो 0 से 9 तक में है, कुछ भी मिक्स नहीं है, ठीक है, डैश वैश कुछ नहीं। तो रूल जो ये ड्रॉप डाउन आता है ना, यहाँ पे देखो इसमें कितने सारे ऑप्शन आए, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। लेकिन जब आप इस पे आओगे तो रूल कम हो गए ना, क्योंकि ये टेक्स्ट के ऑप्शन हैं वो सारे। एनीवे, ऐसा एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। कोई एक एग्जांपल हम सिटी का लेते हैं जहां जाकर कि आप यहाँ जाकर के आप ये कर सकते हो कि इसे बताओ। एक तो ये बहुत कॉमनली यूज होता है, ना सिर्फ एक्सेल में, आप कहीं फॉर्म वॉर्म भरते होगे तो टिक मारने वाला तो देखते हो, तो इसमें कुछ इतना बड़ा साइंस है नहीं। आप इसको जो आपको चाहिए, जैसे कि हमें दिल्ली चाहिए, टिक मार दिया तो हमें दिल्ली का डेटा मिल गया, ठीक है। ये है आसान वाला। लेकिन कई बार इसकी भी बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ जाइए और हमें ये चाहिए कि भाई इक्वल, इक्वल, और अभी जो टिक मारे थे एक ही चीज़ है हालांकि। टिक मारने वाले में क्या प्रॉब्लम है, वो दिखना चाहिए। जब ये लिस्ट छोटी है ना, 25-50 है इस ड्रॉप डाउन में, तो दिखेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद होगा और आप ढूंढ ही नहीं पाओगे उसको। फिर वो दिक्कत है। फिर यहाँ पे सर्च में लिख सकते हो तो मिलेगा, और इसमें 10,000 या कुछ का लिमिट है, उसके ऊपर कहीं नहीं आता वो। तब आप सीधा यहाँ लिखो एक्सेल को कि हमें दिल्ली चाहिए, तो फिर तब जाके वो देगा। तो इज इक्वल टू मतलब, इक्वल टू मतलब जो हमें चाहिए वो लिखो। डज नॉट इक्वल टू कि सब दिखाओ बट दिल्ली मत देना कभी हमें। वो पूरे डेटा में से उसने दिल्ली गायब कर दिया। यहाँ पर हो 138 ऑफ 144 है ना, तो 144 टोटल रिकॉर्ड्स है, जिसमें 138 उसने दिखाया है। जो रिजल्ट आता है सर वो उसको मतलब कि अलग से निकाल के देता है एंड बाकी को हटा देता है वो। ये हटाता नहीं, हाइड करता है। हाइड कर देता हाइड करता है, डेटा तो डिलीट कर ही नहीं सकता, हाइड करता है। बिगिंस विथ, अब बोला डी से शुरू होने वाला, दिखाओ, तो उसने डी से शुरू होने वाला दे दिया। एंड विथ डी, तो एंड, तो मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं एक वर्ड लिखना। जैसे मैंने डी लिखा एंड विथ, तो आप लास्ट के तीन कैरेक्टर लिख सकते हो, BAD, बाद। तो इसमें जितने भी मुरादाबाद हैदराबाद क्या था वो आ गया। तो आप अपने नीड के हिसाब से लिखना, ऐसा नहीं कि मैं एक कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। कंटेंट्स, कंटेंट्स ये कहता है शुरू में हो, लास्ट में हो, बीच में हो, बट होना चाहिए। आप इसे बोलो टी, तो देखो उसने इतने शहर, चाहे शुरू में एंड में कहीं भी है तो वो मिल गया, ठीक है। डज नॉट कंटेन, कि भाई कुछ भी हो, टी नहीं होना चाहिए। तो अब ये ऐसा डेटा दिखाया जिसमें सब कुछ हो सकता है बट टी पक्का से नहीं होगा ना, रिमूव कराया आपने। कस्टम फिल्टर, ये असल में वही बक्से हैं, ठीक है, जो तब से आप देख रहे हो। लेकिन ये आपको अब की बार अपने से भी बना सकते हो। हाँ, जैसे मैंने बोला कि टी नहीं होना चाहिए, एंड डज नॉट कंटेन ए, ना तो टी होना चाहिए ना ए होना चाहिए। एंड का मतलब दोनों नहीं होना चाहिए। उसने कहा ये लो, सिर्फ दो ही तो ऐसा शहर मिला जिसमें ना तो टी है ना तो ए है। एंड और का मीनिंग आप समझ लेना बस यहाँ पे, कि और होता है कि दोनों में से कोई एक नहीं होना चाहिए तो चलेगा। एंड और का वही मीनिंग होता है, मतलब एंड और का ये मतलब समझ लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट है, अगर दोनों में 33% चाहिए तो पास होगा। तो एक में 99 हो, एक में 32 हो तो फेल कहलाएगा।
एंड के केस में कि नहीं भाई आप मिनिमम तो करो। और दूसरा होता है कि एक 50-50% चाहिए, तो किसी में अगर 50% एक में ले आए और एक में कम हो गया, कोई बात नहीं, आप पास हो गए, तो और का केस हो गया। तो यहाँ जो एंड और चलता है इस वाले में, वो यही है, तो एंड और से वो फर्क पड़ता है। बाकी ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे कि तो थोड़ा देख लेना, क्लिक कर दो कि क्या होता है। डज नॉट सर, टी के बाद अगर कॉमा डाल के लिख दें तो नहीं हम्म। करेगा? नहीं, दो नहीं, 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 वो जो आप कहना चाह रहे हो, जो भी लिखना है एक बार लिखो। मतलब दो कह सकते कि हैं। टी भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, तो तीन का हो तो? नहीं, तो वो एक्सेल में है नहीं। अच्छा, दो का है। ये दो ही हैं। मतलब मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, बट सचमुच नहीं है वो। ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं, हाँ इसमें फिल्टर में और भी है, जैसे कि आप बैकग्राउंड कलर। फाइंड में मतलब फाइंड हमेशा अलग करके देता है क्या? नहीं, फाइंड सिर्फ हाईलाइट कर देता है कि ये रहा आपका, इस सेल में जो ढूंढ रहे थे यहाँ मिल गया हमें। मतलब कोई सामान अगर है तो एक तो ढूंढना हुआ, एक हुआ कि लाके आपके यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, तो फिल्टर क्या करता है, वो आपको पहुंचा देता है कि जो ढूंढ रहे थे येलो स्क्रीन पे। और फाइंड क्या करता है कि एक पहले पे मिला, दूसरे पे 10 में वो हाईलाइट कर दिया कि भाई ये मिल गया, 25 ऐसे मिल गया हमें, अब आगे क्या करना आप देख लो। तो दोनों के यूजेज बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और हम बात कर रहे थे कि जो फिल्टर्स हैं वो न सिर्फ इस पे बल्कि बैकग्राउंड कलर पे भी चलते हैं। ठीक है, अब उसे कलर के हिसाब से बोलो हमें यही वाला चाहिए तो ऐसे भी दिखा सकता है, और ये फॉन्ट वाला तो ऐसे भी दिखा सकता है। ये सिर्फ डेटा पे नहीं, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट के कलर पे भी आप उसको फिल्टरिंग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन, सिर्फ रो की फिल्टर नहीं होती, कॉलम की भी फिल्टर होती है। मतलब ये हम चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली का करें, सॉरी ये इसमें आपको नहीं मिलेगा, वो आपको सॉर्टिंग में मिलेगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट में मिलता है वो, फिल्टर में आपको यही है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन क्वेरीज हो इसमें तो आप बताओ, मैंने एंड टू एंड ऑप्शन बता दिए आपको। हम्म, बढ़े आगे। अब इसके ठीक पहले एक टॉपिक है डेटा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब अरेंजमेंट। इस दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिल्टर छांट के दिखाता है स्क्रीन पे, और सॉर्टिंग डेटा को, उल्टा पुल्टा डेटा जो सीक्वेंस ऊपर नीचे है उसको सजा के दिखाता है। ठीक है, तो अभी आपको काफ़ी चीज़ लगेगा कि शायद एक ही होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले डेटा को हमें मिक्स करना होगा ताकि आपको उसके यूजेस समझ में आए। अब देखो, मान लो आपके पास ये डेटा कहीं से आया, कुछ भी अरेंज नहीं है, नॉर्थ आ रहा है, साउथ आ रहा है, कहीं पे ईस्ट आ रहा है, यहाँ नॉर्थ वगैरह भी नहीं है, मिक्स टाइप है। अब आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि अपना डेटा ले जाओ ठीक करके दो, जाहिर सी बात है वो हमें करना है ना। तो ये डेटा भी ठीक है। डेटा अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे, उसका मतलब ये नहीं होगा कि गलत है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एनालिटिकल पर्पस से ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम इसमें समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितना ऊपर है कितना नीचे है। थोड़ी देर पहले तक अगर दिल्ली 5 बार आ रहा था तो हमें क्लियर था कि भाई 5 बार दिल्ली आ रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है एक तरह से वो, लेकिन अब ये मिक्स्ड के सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है, कि खिचड़ी जैसा थोड़ा सा बन गया। आप चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हैं। स्टेप 1 डेटा सेलेक्ट कीजिए, स्टेप 2 आप डेटा में जाओ, और कहाँ जाना है, डेटा सॉर्टिंग में जाना है। ये आपसे पूछेगा क्या सॉर्टिंग करना है, क्योंकि जोन को A to G कर दो। अब जितना भी डेटा होगा उसमें जोन को अल्फाबेटिकली अरेंज किया। अगेन, ये मत समझना सिर्फ ईस्ट ऊपर नीचे गया है, ये जब भी जाता है ना पूरी की पूरी लाइन उठा के लेके जाता है। ये कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों को, ये नहीं कि ईस्ट ऊपर नीचे आ गया, ईस्ट वाले पूरे रिकॉर्ड ऊपर गए होंगे, जो भी गया मतलब जिससे जो अटैच होगा वो तो सब एक साथ। एकदम जाएगा 200%। वरना सुरेश के आधार कार्ड और एड्रेस ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए एक ही वर्ड यूज होता है कि डेटा करप्ट हो गया। उस डेटा कर ही नहीं सकते ना। मान लो आपके पास लोगों के डिटेल्स है, मोबाइल नंबर एक सेल ऊपर शिफ्ट हो जाए तो इसका मोबाइल में उसका, फिर वो कांटेक्ट लेके आप क्या करोगे, वो तो बंदा कहेगा मैं बोल ही नहीं रहा। तो कोई भी डेटा होता है तो वो पूरे रो ही शिफ्ट होते हैं कहीं भी। छोटा सा डाउट है हम्म। कि जैसे सर हमको कोई क्लाइंट डेटा देता है, हम्म। तो हम जो उस पर एडिट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, उसके डुप्लीकेट बना के करते हैं मतलब?
नहीं, ऐसा तो नहीं जैसे इसमें हमने कुछ सॉर्ट कर ये दिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैं समझ गया। जब भी डेटा आता है उसकी एक कॉपी तो मेल पे पड़ा होगा, कहीं तो रखा ही होगा। अच्छा। या कई बार लोग खुद भी बैकअप लेते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फॉर सेफर साइड हाँ कि कि मतलब जैसे डिलीट ना किसी हो को जाए। चेंज कर दिया और हम्म। वो वहीं से ही हो गया चेंज। हम्म। तो हम नहीं, हम अपने लोकल पे बनाते हैं। और कुछ केस में डुप्लीकेट। हाँ, कुछ केस में जो आप कर रहे हो वो भी होता है, जैसे हम सिक्वल या कहीं पे जाकर अपडेट कर रहे हैं कोई टेबल को, तो वो होगा तो फाइनल ही होगा। फाइनली हो जाएगा। तो उसमें भी इंतजाम होता है। अब ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। तो सिक्वल में क्या है कि वो उसके व्यूज नाम का एक ऑप्शन होता है, व्यूज। उसमें ओरिजिनल टेबल ऐसे ही अनटच्ड होता है, उसकी एक कॉपी बन के वो चेंजेस होता है, मतलब जो चेंज वेंज होगा वो उस वक्त उसकी में कॉपी होगा। बन जाती है। सिलेक्ट कोई से असली में नहीं होता। आप चाहो तो जबरदस्ती कर सकते हो। नहीं करना, हाँ, वो तो अलग ही नहीं, है। अगर नीड है कि चेंज ओरिजिनल करना है तो लोग करते हैं कि अच्छा। ओरिजिनल डेटा चेंज करना पड़े। लेकिन उसकी एक कॉपी व्यूज बनती है, और यूजर को वही टेबल को ही व्यू कहते हैं, उसके एक वर्चुअल कॉपी होता है। वो यूजर को दे दिया, आप उसको जो मर्जी करे, ओरिजिनल डेटा सेफ है। तो दोनों सिचुएशन है जो आप कह तो रहे वैसे भी अगर कोई फाइल आएगी मेल पे, हो। आप उसे फॉरवर्ड भी करोगे तो मेल पे का तो मेल कभी पे तो फॉरवर्ड ओरिजिनल कॉपी रहता है, बैकअप रहता है। डेटा तो कभी नहीं रहता। हम्म। अपने बनाए काम में गड़बड़ होता है कि मान लो आपने 90% प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, काम कर लिया, और कॉपी नहीं बनाई, कुछ चेंज कर दिया, तो क्लाइंट का कुछ नहीं, आपका काम जीरो से शुरू होना है। फिर आप बैठ के करो काम, तो थोड़ा केयरफुल वहाँ रहना होगा। ठीक है, हम डेटा सॉर्टिंग की बात कर रहे थे, तो हमने एक सॉर्टिंग कर लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है आप एक ही बार कर लो। इसको एक बार बता दो कि भाई हमारा ये जरूरत है, पहले रीजन, जोन, सिटी वगैरह और प्रोडक्ट, इन सबको एक साथ कर दो, का ये लो पकड़ो। देखो, पहले ईस्ट दिया, ईस्ट 1 पूरा खत्म हुआ तो ईस्ट 2 हुआ। सिटी भी एक लाइन से चल रहा है, सारा कुछ हो तो गया। ऐसे आप कर सकते हो। एक साथ 256 कॉलम्स का लिस्ट उसे थमा सकते हो कि सीक्वेंस में दो, सीक्वेंस में दो, तो कर देगा। सिर्फ इस पे सर नहीं। जैसे आप क्वांटिटी, जैसे हम उसमें क्वांटिटी 172 दे रखी है, हम्म। तो हम ऐसे इसमें डेटा निकाल सकते थे सबकी, जिन जिनकी क्वांटिटी 172 है, वैसे उनको हम वैसे फिल्टर में कर सकते हैं। फिल्टर की बात करें, सॉर्टिंग की हाँ करना, तो शॉर्टिंग शॉर्टिंग। तो क्यों नहीं कर सकते, ये रहा। अगर आप चाहते हैं कि वो था कौन सा, क्वांटिटी, ठीक, ये सबको डिलीट मारिए। ये लो, फिर से कर देता हूँ, क्वांटिटी और स्मॉलर से लार्जेस्ट। तो ये मिल गया ना, 100 के 100 के 100, वैसे के वैसे। और अगर आपको ये मतलब वन, स्पेसिफिक बोल रहा हूँ मैं, जैसे तो वो फिल्टर। स्पेसिफिक 172 क्वांटिटी हो गई हमारी, जैसे लास्ट स्लाइड में थी, तो खाली जिन जिनके पास 122 क्वांटिटी गई है, 172 क्वांटिटी गई है, हम्म। सिर्फ उनका डेटा शो। जब आप ये कहते हैं तो ये फिल्टर का एग्जाम्पल है। ये फिल्टर का एग्जाम्पल है। फिल्टर में चला ये गया सिर्फ अरेंजमेंट सॉर्टिंग। करता है। डेटा दिखाना और हाइड करना ये फिल्टर का काम है। तो वहां आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो हम अंडू करते हैं इसको, और ये हो चुका है। आप चाहें तो डेटा सॉर्टिंग उस पे भी कर सकते हैं, कलर्स पे, जैसे कि मान लो कि अमाउंट में सेल का कलर, कौन सा कलर चाहिए, ये वाला ऑन टॉप, इधर देखिए। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर जो भी चाहिए। इनफैक्ट ये कॉलम की भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, जो हम उस टाइम बात कर रहे थे। आपको जाना क्या है, ऑप्शन में लेफ्ट टू राइट, उसे बोलो पहले रो के हिसाब से सॉर्टिंग करो, सेल वैल्यू। देखो, उसने कर दिया। ए वाला हेडिंग, सी, बी, ऐसे वाले हेडिंग्स हो गए। तो कॉलम भी बाएं दाएं कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, दोबारा बताओगे? ये में होती ये में हो गया, जैसे रो ऊपर नीचे हो रहा था ना डेटा सॉर्टिंग में, हम्म। ऊपर से नीचे शिफ्ट होता ताकि वो सीक्वेंस में आए। तो ऐसे हेडिंग में भी तो हो सकता है, जो कॉलम, जो कई बार हमें लगता है मंथ 1, मंथ 5, मंथ 7, मंथ 3, ऐसे करके आपको हेडिंग दिया हुआ। ठीक है। आप चाहते हो भाई एक लाइन से तो आओ, तो उसको आप ऐसे बता दो, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डेटा सॉर्टिंग सीख ली है। और चलिए, कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा गो टू देखते हैं, फिर हम कॉपी पेस्ट देखेंगे, ठीक है। गो टू आ गया। गो टू में देखो, गो टू एक ऐसा इंतजाम है जिसके थ्रू आप वो डेटा सर्च कर सकते हो जो मैनुअल आप कर ही नहीं सकते। ठीक है। जैसे कि ये लो, एक बार में आप समझ जाओ, कंट्रोल G नाम का ऑप्शन है, जो कि होम टैब में वैसे भी इधर मिलेगा। कहाँ था वो, अभी तो डेटा टैब पे हूँ।
बोलो कहाँ जाना है, गो टू स्पेशल। उसे बोलो हमें नोट्स चाहिए। ओके किया, इसने ढूंढ निकाला नोट्स। यहाँ आप नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन एक्सेल ढूंढ पाएगा। आप उसे बोलो कि हमें ब्लैंक्स चाहिए, उसने वो ब्लैंक एरिया ढूंढ लिया। करते क्या हम इसका, हम एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक साथ कोई भी चीज डिलीट करना हो, कॉपी करना हो, एक साथ। जबकि मैनुअल, हम यहाँ तक डेटा है 10,000 लाइन नीचे, क्या हम ढूंढ पाएंगे उसमें कि ब्लैंक कहाँ कहाँ है जहाँ हम येलो कलर फिल कर दें? आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। बट गोटू ये काम करता है कि आपको कुछ भी सर्च करके दे देगा। करेंट रीजन, ऑब्जेक्ट होते हैं इमेजेस, फोटो वोटो, ठीक है। फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, ये लो। उसने 3 में पकड़ लिया, हमें तो देख के नहीं पता लगा था इसमें फॉर्मूले हैं, गोटू को पता है। अब आप इसको फॉर्मूला डिलीट करना हो, कॉपी करना हो, हाईलाइट करना हो, तो सेलेक्ट होगा तब ना आप कर पाओगे। ये फाइंड करने का काम करता है। एक तरह से ये फाइंड ही है। और चेंजेस भी कर हाँ सकते ये हैं। फाइंड ही है, बट ये फाइंड की लिस्ट नहीं देता, ये वहाँ पे हाईलाइट करता है। वो कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो मर्जी हो, डिलीट बटन से डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, है ना। आपको जो भी करेंट रीजन है, वैल्यू लास्ट सेल जाना है तो लास्ट सेल पहुंचा दिया। एक इसमें काफ़ी यूजफुल चीज़ है, वो है विजुअल सेल्स ओनली। ये है ना, विजुअल सेल्स ओनली। तो विजुअल सेल्स इसमें कहाँ पे, अभी तो वैलिडेशन सीखा ना हमने, इसमें कहाँ पे वैलिडेशन है? आप मुझे बताओ, दुनिया कैसे समझ पाएगी इस कौन सी सेल में? आप कभी नहीं समझ पाओगे। एक एक सेल में जाके टिक करके 2 4 सेल कर लोगे। लेकिन इससे बोलो कि हमें वैलिडेशन दिखाओ, था ना, इधर गया ना। अच्छा देखो, यहीं पे आप सीख लो, इसमें वैलिडेशन लगा, हम आप जानते हैं क्योंकि अभी हमने किया। कंट्रोल जी को बोलो कि वैलिडेशन ढूंढो, तो कहाँ है? इधर देख रहा, डेटा वैलिडेशन, देखा। हम्म। तो ये वो गो टू वो फीचर है जो हम खुद कर ही नहीं सकते, वो कंप्यूटर ही कर सकता है ना। तो ये गो टू था, उसमें बहुत सारे ऑप्शन, एक बार क्लिक करके देखना। और कुछ नई चीज़ें भी हैं जो टॉपिक अभी नहीं पढ़े हैं आप। और यहाँ जाकर कॉपी पेस्ट, लास्ट ऑप्शन आज के लिए कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट में इंट्रोडक्शन में आप समझो कि कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ये तो दुनिया जानती है, उसमें कुछ नया नहीं है, और एक्सेल में भी हम करते हैं वैसे। बट पेस्ट स्पेशल का कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट पहली बार लेकर आया था। और अब तो दूसरे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, जो ये कहता है कि जब भी आप कॉपी करते हो तो सिर्फ डेटा कॉपी नहीं होता, उसके डिजाइन, उसके वैलिडेशन, उसके फॉर्मेटिंग, उसके बॉर्डर्स, ऑर्डर, कलर, सब कॉपी होता है। अब यूजर को उतना चाहिए नहीं पेस्ट करने का, उसको कोई रास्ता तो दो भाई, वो सिर्फ डेटा पेस्ट करना चाहता है, वो सिर्फ डिजाइन पेस्ट करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया पेस्ट स्पेशल, जहां आपसे ही पूछ लिया जाता है कि आप क्या पेस्ट करोगे। तो अभी मैंने कॉपी किया है, यहाँ जाके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में इतने ऑप्शन हैं। ऑल कहोगे तब तो पूरा करेगा, आप कहोगे फॉर्मूला, तो सिर्फ उसने वो पेस्ट किया, कलर वलर टच नहीं किया। वैल्यूज, तो वैल्यूज अब दोनों देखने में एक लग रहा होगा आपको। लेकिन इसमें फॉर्मूला वाले में क्या है कि उसने पूरा डेटा तो पेस्ट किया, बट फॉर्मूला को रहने दिया। इसमें फॉर्मूला को उड़ा के रिजल्ट दिखा रहा है, जैसे देखो, ये है ना इतना पे इतना, हम्म। और इसी में आप यहाँ जाओ, देखो उड़ा दिया उसने। तो तो दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन देखने में एक जैसा ही लगेगा। तो फिल्टर लगा के चेक भी कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते। ये रहा फॉर्मेट, फॉर्मेट का डिजाइन आप ले लो हमसे, डेटा अपना डालो। तो डिजाइन तो नहीं बनाना पड़ा हमें, है ना। फिर यहाँ पे हम चले गए, फिर कहा कि वैलिडेशन, उसने वैलिडेशन का रूल लगा दिया होगा इसमें। अगर सोर्स में होगा तो लगा होगा, वरना नहीं लगा होगा। तो इस बक्से में वो रूल आ गए जो पुराने वाले डिजाइन में थे आपको, ताकि आपको बार बार वैलिडेशन लगाना कितना मुश्किल काम है, वहां जाके बार बार सेलेक्ट करो, याद रखो हमने क्या रूल लगाया था। तो बने बनाए रूल को यहाँ पे चिपका दो और सेलेक्ट कर लो वैलिडेशन, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में ये तो थीम वगैरह है जो इसमें है ही नहीं, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, सब कुछ दो, बॉर्डर मत दो, तो नहीं दिया इसने। फिर इसमें बोला ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स में कॉलम की विड्थ ठीक कर दो, तो ओरिजिनल जैसा कॉलम की विड्थ बना देगा ये। कॉलम विड्थ, फॉर्मूला विथ नंबर, कि नंबर का डिजाइन दो, हालांकि डिजाइन एक जैसा ही था तो आप नहीं पता लग पाया होगा। वैल्यू विथ नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट ऐसे करके। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज एंड में है कि ट्रांसपोज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। कि आपको डेटा चाहिए था ऐसा, आपको आगे से मिला ऐसा, तो आप क्या इसमें टाइप करोगे? ऐसा बना के कर ही नहीं सकता। तो इसको आप रिवर्स कर दो,
तो वो कर देगा। रो कॉलम हेडिंग, वो कॉलम रो बन जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा। ठीक है। एक और चीज, और ये जो एक्सपर्ट हैं एक्सेल के उनके लिए भी है, जनरली वो नहीं करते। आप इस डेटा में अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, है ना। जैसे मुझे कोई कहेगा इसको 10 से डिवाइड करो, तो जो पहले से एक्सेल यूजर हैं ज़्यादातर इधर से 10 से डिवाइड करते हैं। इसको उठाया और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल कर दिया कि भाई चलो आगे आ जाओ, ऐसे करके। कोई है जो सचमुच ऐसा करता है? कभी यूज़ किया? लेकिन नहीं, एक्सेल कहता है इतना मत करो, अगर 10 से डिवाइड करना है तो 10 लिख लो, सब पे जाओ और मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। ये रहा डिवाइड, कहाँ है डिवाइड? ठीक है, वो एक कर दिया। प्लस फॉर्मूले लगे होंगे ना, तो उस फॉर्मूले में भी स्लैश मार के बाई 10 मार देता है वो। फॉर्मूले को भी करता है और फिक्स नंबर को भी करेगा, जो भी आपको होगे वो सब पे करके देगा, वो आपको खुद ही लगा लेगा। तो ये क्या होगा, इसको ऑपरेशंस जैसे कहते हैं। वहां पर मेरे को डिवाइड बाय 10 चाहिए, हम्म। तो वो करके दे देगा, फिर ड्रैग नीचे कर देंगे हम। नहीं, ड्रैग कहाँ किया, सेलेक्ट करके एक गो, वन गो में कर ही दिया ना इसने। ड्रैग कहाँ किया? मेरे को सबका रिजल्ट चाहिए तो डिवाइड बाय 10। हाँ, तो सबको सेलेक्ट करके कर दो, एक को सेलेक्ट करोगे तो एक होगा, 10 को सेलेक्ट करेंगे तो 10 का होगा। ठीक है। तो ये था पेस्ट स्पेशल, और हमने एंड टू एंड आज का कंप्लीट किया है। काफ़ी कुछ है इसमें करने को, ऑल्दो मैं वन फ्लो में करता गया तो 1 घंटे भी नहीं लगे होंगे। हाँ, रफली नहीं लगा होगा, 50 मिनट में कंप्लीट हो गया। बावजूद इसके आपके लिए प्रैक्टिस में आपको 1-2 घंटे लगेंगे, इवन ज़्यादा लगेंगे। आप उस पर फोकस कीजिए। आप चाहो तो यहाँ भी बैठ के करके पूछ सकते हो, आगे से लैपटॉप लेके आएंगे तो। और डे 1 वगैरह से कुछ क्वेरीज हो, डे 2 से तो आप दोबारा चेक कर सकते हो अभी।